जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में आप सभी का स्वागत। मैं हूं जिला ऊना के उपमंडल अंब के सलोई क्षेत्र से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। आप देखेंगे कि बड़े स्तर पर सरकारों ने कुछ कदम तो उठाए हैं, वाटिकाएं बनाई हैं ताकि टूरिस्ट आए, और कंसेप्ट ये था कि ये जो वाटिकाएं हैं ये एक आकर्षण का केंद्र भी बने, टूरिस्ट भी आए और यहाँ पर बड़े स्तर पर लोग जो है वो प्राकृतिक जो छटा है उसका आनंद ले। लेकिन एक बार ये जब स्कीम शुरू हो जाती है उसके बाद ये योजनाएं अधर में छूट जाती है, यानी जो सरकारी सिस्टम है उसमें ये सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाता है। और बेहतर होगा कि अगर सरकार ऐसी वाटिका का इसका नाम रखा गया था पूर्ण राजत्व स्वर्ण जयंती पौधारोपण अभियान, और सलोई क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र चिंतपुर में, तो ये बोर्ड लगा दिया गया। और आप देखेंगे कई वर्ष पहले ये जो छोटे छोटे सजावटी पौधे हैं ये लगा दिए गए, लेकिन आप देखेंगे कि इसको बाद में मेंटेन करने वाला, इसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। किस प्रकार से ये की ग्रोथ हो, और ये पूरा क्षेत्र यानी काफ़ी लंबा चौड़ा जो ये क्षेत्र है बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन इसके अंदर आने की कोई व्यवस्था नहीं। यानी कौन पड़ेगा? वन अग्निबारे मानव वन्य प्राणियों के मध्य तनाव की दिशा में हमें जानकारी दें, ये एक औपचारिकता कर दी गई है, बेंच लगा दिया गया है, लेकिन कोई यहाँ आएगा क्यों जब यहाँ पर्याप्त जो मेंटेनेंस है वो नहीं है। और इतिश्री कर दी गई है 2021 में, यानी 2 वर्ष पहले यह वाटिका बनाई गई। वन विभाग ने औपचारिकता पूरी कर दी, फेंसिंग कर दी, और छोटे छोटे जो आप देखेंगे चेक डैम्स हैं वो लगा दिए गए। और उसके बाद ये किस प्रकार से संचालित हों, किस प्रकार से इनका ध्यान रखा जाए और कौन इनको मेंटेन करे, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। और कुछ एक प्लांट्स जो हैं, जो पौधे हैं, उनको छोड़कर बाकी सर्वाइवल रेट जो है वो 0 है, सिफर है। जो प्राकृतिक रूप से पहले के जंगलों के उगे हुए पौधे हैं उनको छोड़कर, पेड़ों को छोड़कर नई जो प्लांटेशन है उसकी कोई ग्रोथ नहीं है। यानी भारी भरकम खर्च किया गया है, आपको बता रहे हैं, सर्वे लगा दिए गए हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ कैसे हो, किस तरीके से, काफ़ी बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। बेहतर होता कि यहाँ पे सरकार कोई ग्रुप बनाती, कोई सोसाइटी बनाती, युवाओं का समूह बनाती, यहाँ पे कैफे होता और अन्य प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं होती, लोग आते, यहाँ फ्लावर्स होते। इतनी बड़ी वाटिका का जो लाभ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और केवल आप देखेंगे किस प्रकार से ये जो पौधे हैं ये मुरझा रहे हैं, कोई सर्वाइवल नहीं है। 2 वर्ष के बाद भी जो स्थिति है वो वाटिका की उजड़ी स्थिति है, केवल फेंसिंग आपको दिखाई देती है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। कौन रख रखाव करता है, कौन देखता है? वन विभाग की टीम आती है या उसे फुर्सत है या नहीं है। और हर्बल प्लांट्स भी यहाँ पे लगाए गए, लेकिन उनकी देखभाल नहीं हो रही, इसलिए उनकी ग्रोथ नहीं हुई, और अंततः वही चीज और खैर। और फेंसिंग के बाद कोई भी यहाँ पे जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं है। इतना आकर्षक और सुगम क्षेत्र है, यदि ध्यान दिया जाता पूरी तरह से इसे इसका रख रखाव करते, कुछ लोगों को रोजगार भी मिलता। नज़दीकी सब डिवीज़न अंब है, यहाँ से काफ़ी संख्या में जो पर्यटक है वो आकर्षित होते और गतिविधियों का केंद्र बनता। लेकिन सरकारी फाइलें, सरकारी सिस्टम, और यही हाल है कि ये वाटिका अब उजड़ा हुआ सा चमन है। उसके अतिरिक्त ये कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
इस प्रकार के बोर्डों से क्या ये वाटिकाएं बन पाएंगी, क्या ये इस तरीके से सर्वाइवल हो पाएगी। जिला भर में जब भी आप देखेंगे हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी वाटिकाएं आपको मिलेंगी। हर साल जब भी पौधारोपण कार्यक्रम होते हैं तो इस तरीके से भूखंडों पर फेंसिंग करके पौधे लगा दिए जाते हैं। आगे चले ना चले, देखे कोई ना देखे, एक दिन का आयोजन बन के रहते हैं और ये बोर्ड ही बाद में दिखाई देते हैं, जबकि इसके अतिरिक्त कोई भी यहाँ पे गतिविधि नहीं होती। ये बेंच है, आखिर इस बेंच का क्या फ़ायदा, यहाँ गेट बंद रहता है। यह बेहतर होता कि सरकार इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था जो है वो बनाती और उसके बाद ये स्वर्णिम वाटिकाएं उस उद्देश्य की परिपूर्ति कर पाती जिसके लिए ये खोली गई हैं। वन विभाग को चाहिए कि उसके पास अपार जो संपदा है, प्राकृतिक छटा है, और उसका उपयोग करे तो बेहतर होगा। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यटक भी आएंगे, पर्यटक आएंगे तो रोजगार के साधनों का सृजन भी होगा। बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।